ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटने की घटनाएं आपने देखी या सुनी जरूर होंगी। और ऐसी एक विचित्र घटना आज मैं आपको बताने वाला हूं। यह घटना घटी कर्नाटका के बेंगलुरु में, जहां की ट्रैफिक पुलिस ने एक युवक पर 77 ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की एवज में 2 मीटर लंबा चालान काट के उसके हाथ में पकड़ा दिया। और उस 2 मीटर लंबे चालान की रकम सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। उसकी टोटल रकम थी 42,500 रुपए। और वो स्कूटी वाला युवक इस चालान को तो नहीं भर सकता था और इसी एवज में उसने अपनी स्कूटी ट्रैफिक पुलिस के पास ही छोड़ दी और वो चला गया। गाइस, ये वियर्ड यानी कि विचित्र घटना सुन के आपको कैसा लगा? आपका क्या रिएक्शन है चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। क्या आपको पता है कि एक हिरन 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ सकता है और एक शेर मात्र 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही दौड़ सकता है? लेकिन फिर भी जब एक शेर हिरन के पीछे भागता है तो अधिकतर समय वो उसे दबोच लेता है और उसका शिकार कर लेता है। क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है और रीजन ये है कि हिरन को ये लगता है कि वो शेर से बहुत कमजोर है और इसी खौफ की वजह से और अपनी काबिलियत पे शक करने की वजह से वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है और उसी वजह से उसकी रफ्तार और उसका हौसला कमजोर होते चले जाते हैं और वो शेर का शिकार बन जाता है। इससे ये सीखने को मिलता है कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और पीछे मुड़ के कभी ना देखें। कोई आप पे यकीन करे ना करे, आपको अपने आप पे यकीन जरूर होना चाहिए। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन पे जरूर लिखेगा। और कई लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए पागलपन की सारी हदें पार कर देते हैं और उन्हीं में से एक है अमेरिकन रैपर लिल यूजी वर्ट, जिन्होंने अपने माथे पर 1 अरब का हीरा गुदवाया है। ओह माय गॉड! और इस हीरे को खरीदने के लिए वो पिछले 7 साल से पैसा इकट्ठा कर रहे थे और ये हीरा उनकी पूरी प्रॉपर्टी से भी महंगा है। गाइस, ये पागलपन की हरकत आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टीवी, लैपटॉप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अगर आपको ऑन या ऑफ करना है तो वो सिर्फ एक ही बटन से हो जाता है और उस बटन पे आपने जनरली ये सिंबल देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि आखिर ये सिंबल ऑन ऑफ के लिए बनाया गया तो बनाया कैसे गया? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये सिंबल बना है कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले 2 डिजिट 0 और 1 से। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर लैंग्वेज में 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है और उन्हीं दोनों डिजिट को मिक्स करके ये सिंबल बनाया गया है। गाइस, आपको ये नॉलेजेबल वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे आसपास रोजमर्रा की ऐसी बहुत सी चीजें जो कि काम किसी और तरीके से करती हैं लेकिन हमें लगता कुछ हो रही है। जैसे कि अगर आप आजकल किसी शॉप पे सामान लेने जाएं तो बिलिंग काउंटर पे एक स्कैनर होता है जो कि आइटम के पीछे बार कोड को स्कैन करता है और हमें ऐसा लगता है कि वो स्कैनर ब्लैक लाइंस को स्कैन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वो स्कैनर व्हाइट लाइंस को स्कैन करता है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता। एक्चुअली होता कुछ यूं है कि स्कैनर एक लाइट फेंकता है बार कोड की तरफ जो कि व्हाइट पोर्शन से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को डेटा की फॉर्म में ट्रांसफर करता है। गाइस, ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में आता है उसका नाम है मिल्की वे और उसकी शेप है स्पाइरल। 1950 से पहले हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ही तरह की शेप वाली गैलेक्सीज देखी गई थी, एलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इररेगुलर शेप वाली गैलेक्सीज। लेकिन 1950 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ऑथर हॉग ने एक मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय गैलेक्सी देखी। उस रहस्यमय गैलेक्सी की शेप एक्चुअली छल्ले नुमा यानी रिंग नुमा थी, इसलिए उसे रिंग गैलेक्सी कहा जाता था। बाद में इसका नाम हॉग्स ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ना जाने कितने रहस्य हमारे ब्रह्मांड में छुपे हुए हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि आप जिंदगी में जितने ज्यादा खुश रहेंगे आपको उतनी ही कम नींद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि रात को जब सोने जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं जिन्हें वो रोक ही नहीं पाते, उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उन्हें नींद ही नहीं आती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको क्या करना है मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूं। आपको इस केस में क्या करना है, आपको खड़े होना है और उन विचारों को कहीं लिखना है जिससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा और आपको थोड़ी देर में चैन की नींद आ जाएगी। गाइस, आपको ये सुझाव कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आज ही ये 5 चीजें छोड़ दें। नंबर 1, ज्यादा सोचना छोड़ दें यानी कि ओवर थिंकिंग करना छोड़ दें। नंबर 2, बदलाव से डरना छोड़ दें बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। नंबर 3, अपने आप को किसी से कम समझना छोड़ दें। नंबर 4, पास्ट में जीना छोड़ दें क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। एंड नंबर 5,
प्यार और इज्जत की भीख मांगना छोड़ दें। गाइस, अपने आप पे आत्मविश्वास रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक वयस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस पूरी ही दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो जीव है पाइथन यानी कि अजगर, जिसके शरीर में 1800 के करीब हड्डियां होती हैं। तो चलिए, सबसे कम हड्डियों वाला जीव कौन सा है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं, वो है शार्क। और मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि गैंडे की जांघों की हड्डी को सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। गाइस, आपको हड्डियों के ये फैक्ट्स कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और वॉरेन बफेट, एक ऐसा नाम जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के दम पर अपने आप को दुनिया भर के अमीर लोगों की सूची में शुमार रखा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वॉरेन बफेट के कुछ इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट्स बताने वाला हूं। नंबर 1, वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का सही समय आज, अभी और इसी वक्त है, इसलिए आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। नंबर 2, वॉरेन बफेट कहते हैं कि बेचने का सही समय कभी भी नहीं होता, इसलिए तभी बेचें जब आपको सबसे ज्यादा सख्त पैसों की जरूरत हो। एंड नंबर 3, आप वहीं पे ही इन्वेस्ट करें जहां पर आप लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हो। और अगर आप लंबे समय तक होल्ड करके उस चीज को नहीं रख सकते, तो वहां पर अपने पैसों को 10 सेकंड के लिए भी जाया ना करें। गाइस, आपको ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको एडल्ट वीडियोस देखने की लत लग चुकी है और अगर आप इस लत से बाहर निकलना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अपने अकेले रहने की आदत को बदलिए, अकेले रहने से बचिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और जब आप अकेले रहते हैं तो ऐसे वीडियोस देखने के विचार ज्यादा आते हैं, इसीलिए ज्यादातर समय अपने फैमिली के साथ रहिए। दूसरा, कोई भी रिलीजियस बुक को पढ़िए और हो सके तो पूरे दिन में एक बार कम से कम ऊपर वाले को याद जरूर करिए, जिससे आपको ये विचार नहीं आएंगे। और तीसरा, अपनी जिंदगी में अपने आप को एक लक्ष्य दीजिए और उसे पूरा करने के लिए अपने पूरे एफर्ट लगाइए। जब आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो ऐसे वीडियोस देखने के विचार आपसे दूर चले जाते जाएंगे। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, अगर बाकी लोगों के जैसे आप भी ये सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द है हेली और दूसरा शब्द है कॉप्टर, तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली हेलीकॉप्टर बना तो 2 शब्दों से मिलकर ही है, लेकिन वो 2 शब्द हेली एंड कॉप्टर नहीं है। वो 2 शब्द हैं हेलिको एंड टर, जिसमें हेलिको का मतलब होता है स्पाइरल और टर का मतलब होता है विंग्स, यानी कि स्पाइरल विंग्स। गाइस, ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक 20 साल का लड़का कैंसर से लड़ रहा था। हालत इतनी खराब थी कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो अगले 2-3 घंटे में अपनी जान गंवा दे। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी पता है? उसकी आखिरी इच्छा यह थी कि वो प्रभास यानी कि बाहुबली से मिलना चाहता था। वो प्रभास का बहुत बड़ा फैन था। जैसे ही ये बात प्रभास तक पहुंची, प्रभास ने अपनी शूटिंग बीच में ही रोक दी और वो तुरंत अस्पताल उस लड़के से मिलने पहुंचे। वहां जाके सबसे पहले उन्होंने उस लड़के को किस किया और उसके साथ 1 घंटा बिताया। गाइस, जानने वालों का यह तक कहना है कि जो लड़का अगले 2-3 घंटे में मरने वाला था, वो लड़का इस इंसिडेंट के बाद यानी कि प्रभास से मिलने के बाद लगभग 10 दिन तक जिया। गाइस, ऐसे ही प्रभास को डार्लिंग नहीं कहते। चलिए गाइस, एक रियल एंड फनी इंसिडेंट सुनाता हूं। अमेरिका के एक बंदे ने, जिसका नाम गैरी क्रैमन था, एक डेटिंग ऐप बनाई और उस डेटिंग ऐप का नाम उसने मैच ऐप रखा। पर उसी मैच ऐप पे गैरी की गर्लफ्रेंड को अपना मैच मिल गया और वो गैरी को छोड़ के चली गई। अब नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना किसे कहते हैं, ये आपको गैरी से सीखना चाहिए। जब गैरी से इस बात के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे दुख तो बहुत हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन इस बात की खुशी थी कि मेरी ऐप काम कर रही थी। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फनी इंसिडेंट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। सोना शान दिखाने के अलावा और कहीं काम नहीं आता, लेकिन फिर भी पिछले 30 सालों में सोने के भाव जिस कदर बढ़े हैं वो देखने लायक है। तो चलो आज इस वीडियो में पिछले 30 सालों के सोने के भावों का एक अलग तरीके से कंपैरिजन करते हैं। अगर हम 30 साल पहले यानी कि 1990 की बात करेंगे तो 1 किलो सोने से एक मारुति 800 कार खरीदी जा सकती थी, जिसकी कीमत 3,20,000 रुपए थी। फिर 1995 में 1 किलो सोने से एक एस्टीम कार खरीदी जा सकती थी। 2005 में 1 किलो सोने से एक इनोवा कार खरीदी जा सकती थी। 2010 में 1 किलो सोने से एक फॉर्च्यूनर कार खरीदी जा सकती थी, लेकिन आज 1 किलो सोने से एक BMW X1 कार खरीदी जा सकती है, जिसकी कीमत ऑन रोड लगभग 48 लाख रुपए है।
गाइस ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों ने एस्ट्रोनॉट शब्द तो जरूर सुना होगा। जो लोग भी स्पेस में ट्रैवल करने जाते हैं जनरली हम उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर ये शब्द कहां से आया और इसे बनाया कैसे गया। जी हां, इस शब्द को बनाया गया है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि कैसे बना है। एक्चुअली एस्ट्रोनॉट शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है एस्ट्रो, दूसरा है नॉट। एस्ट्रो का मतलब ग्रीक में होता है स्टार और नोट का मतलब ग्रीक में होता है सेलर। मतलब एस्ट्रोनॉट मींस स्टार सेलर। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको इसके पहले तक एस्ट्रोनॉट का रियल मीनिंग पता था? स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, पृथ्वी के बाहर की दुनिया, ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है और इसी वजह से बहुत सारे देशों ने इसके बारे में जानने के लिए अपने यहां पर स्पेस एजेंसीज बना रखी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज कौन सी हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। लेट्स फाइंड आउट द टॉप 5 स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। नंबर 5 हमारी इंडिया की इसरो। नंबर 4 रशिया की रोसकोसमोस। नंबर 3 यूरोपियन कंट्रीज की यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए। नंबर 2 चाइना की सीएनएसए एंड अनडाउटेडली नंबर 1 नासा। और इन देशों के अलावा बाकी देशों की स्पेस एजेंसीज को पीछे छोड़ते हुए इलॉन मस्क की स्पेसएक्स छठे नंबर पर है। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।